खड़े होकर करने वाले सूक्ष्म क्रियाएं योगाभ्यास। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। आज मैं बताने वाली हूँ कि आप योग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो डाला है कि बैठकर कैसे कर सकते हैं। आज बता रही हूँ कि आप खड़े होकर योगाभ्यास की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक संतुलन बनाते हुए एक पैर को आगे की ओर करेंगे और उसको गोल गोल तलबे को घुमाएंगे, दाएं से बाएं की ओर घुमाएंगे, 10 बार घुमाएंगे, फिर बाएं से दाएं की ओर 10 बार घुमाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि दोनों तरफ से घुमाना है, दोनों पैर में 10-10 बार जरूर करें। जिनका वजन ज़्यादा है या जिनका उम्र ज़्यादा हो चुका है, वो खड़े होकर संतुलन बनाने में उनको दिक्कत होती है, तो इस तरीके से दीवार को पकड़कर भी आप कर सकते हैं। पैर को घुमाएं गोल गोल दोनों तरफ से। उसके बाद अगली अभ्यास करेंगे। घुटने पे हाथ रख लेंगे और इस तरीके से हाथ को जोड़ते हुए घुटना पे रखते हुए पहले घुटना को आगे की ओर निकालेंगे, उसके बाद पीछे की ओर जाएंगे, फिर आगे की ओर आएंगे, फिर पीछे की ओर जाएंगे। ध्यान रखें, अपना संतुलन बनाए रखें, गिरना नहीं है करते वक्त। और श्वास की क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहेगी, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब उसके बाद घुटना को गोल गोल घुमाएंगे। पहले दाएं से बाएं की ओर 10 बार घुमाएंगे, फिर बाएं से दाएं की ओर 10 बार घुमाएंगे। ध्यान रखिए, दोनों तरफ से 10-10 बार घुमाना है। अगली क्रिया में एक हाथ कमर पे रखेंगे, दूसरे हाथ को इस तरीके से मोड़ेंगे। ध्यान रखिए कि हाथ बिल्कुल कान के पास से होता हुआ जाए। जरूरी नहीं है कि आप इतना झुक पाएं, आप जितना भी झुक पाते हैं उतना झुकने का अभ्यास करें, कोशिश करें। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। श्वास की क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहेगी। योगाभ्यास कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती खिंचाव नहीं लाना चाहिए, इससे आपके मसल्स में, नसों में दर्द हो सकती है। तो आपकी जितनी क्षमता है उतना ही करें, लेकिन इसका अभ्यास रोज करें, प्रतिदिन करें। इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, कोई भी हो, वजन ज़्यादा हो, सारे लोग कर सकते हैं। जिन्हें किसी तरह का तकलीफ है, घुटना में ज़्यादा दर्द है, कमर में ज़्यादा दर्द है, सर में ज़्यादा दर्द है या किसी तरह का सर्जरी हुआ है, सिर्फ वो अभ्यास नहीं कर सकते हैं, बाकी हर कोई कर सकता है। अब इस तरीके से कमर पे हाथ रखकर पहले एक साइड दाएं की ओर घूमेंगे, फिर बाएं की ओर, फिर आगे साइड में झुकेंगे, फिर पीछे साइड में झुकेंगे, दोनों तरफ से। फिर दोनों तरफ से कुल मिलाकर चारों तरफ से घूमना है। कम से कम 10 बार बाएं घूमें, फिर 10 बार दाएं घूमें, फिर 10 बार आगे की ओर, 10 बार पीछे की ओर। 10-10 बार इसका अभ्यास जरूर करें। अब हाथ को इस तरीके से सामने की ओर ले आएंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास की क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहेगी। आगे की ओर झुकेंगे, फिर पीछे की ओर जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी रखते हुए एक हाथ को नीचे लाएंगे, एक हाथ को आसमान की ओर रखेंगे। आसमान की ओर देखते हुए करना है, इस बात का खास ध्यान रखें कि हाथ हमेशा उल्टा जाएगा, पैर से उल्टा जाएगा, अपोजिट हैंड जाएगा नीचे की ओर। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे टच कर पाएँ, आप जितना भी टच कर पाते हैं, जितना भी छू पाते हैं पैर को, उतना छूने का कोशिश करें। इसको कम से कम 40 बार ज़रूर करें। थोड़ा तेज़ी से करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते जाएं। 50 बार, 60 बार, 100 बार तक इसे ले जा सकते हैं। पीरियड्स पेन में यह खासकर बहुत ही लाभकारी होता है, इसे त्रिकोण आसन बोलते हैं। पीरियड्स में जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है वो खासकर इसका अभ्यास करें, उन्हें बहुत रिलैक्स मिलता है। अब इस तरीके से हाथों को जोड़ लेंगे, सर के पीछे लगाएंगे और इस तरीके से अपना बैलेंस, संतुलन बनाते हुए नीचे की ओर आएंगे, फिर ऊपर की ओर जाएंगे। इसी तरीके से आना है, नीचे आना है, फिर ऊपर की ओर जाना है। अपनी क्षमता अनुसार करें, अपना शारीरिक संतुलन बनाए रखें। श्वास की क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। अब उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। इस तरीके से हाथों को फैलाकर गहरी लंबी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब हाथ को सामने की ओर ले आएंगे और बैलेंस बनाते हुए नीचे की ओर आएंगे, फिर ऊपर की ओर जाएंगे। यह आपके थाई के लिए बहुत सही होता है, घुटनों के लिए सही होता है, बहुत मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, आपके स्टमक को मजबूत बनाता है। इसका अभ्यास 5 से 6 बार ही करें। अगर आप ज़्यादा इसको 10-20 बार करेंगे तो आपके थाई में दर्द हो सकता है, थाई के मसल्स में दर्द हो सकता है। तो इसलिए इसका अभ्यास कम ही करें, धीरे धीरे ही बढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब ताड़ासन करेंगे। इस तरीके से हाथ को क्रॉस कर लेना है और शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए जाना है। अपने पैर को उठाएं और ऊपर की ओर जितना हो सके अपने शरीर को खींचें और ऊपर की ओर जाएं। श्वास की क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। हाथ को सर पे रखना है, अचानक से हाथ को नीचे ना लाएं, इस बात का ध्यान रखें।
इसका भी कम से कम 10 बार ज़रूर करें। ये बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, तो बच्चे अगर इसका अभ्यास करें तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ योगासना होते हैं जो हाइट बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी होते हैं, तो इसका अभ्यास करें। उसके बाद में नीचे आएंगे, हाथों को इस तरह से सामने की ओर लाएंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे, हाथ को ऊपर की ओर करेंगे और आराम से, बिल्कुल आराम से नीचे की ओर आएंगे। इस तरीके से श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। आपकी जितनी क्षमता है उतना आने का कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़मीन को छू पाएँ, आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी, लचीलापन आपका बढ़ते रहेगा। कुबड़पन जो हो जाता है कम एज में ही या ज़्यादा एज में, जो कुबड़पन हो जाता है, रीढ़ की हड्डी निकल जाती है, उसमें ये बहुत लाभकारी है। अगर इन योगाभ्यास को आप करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो आपके कुबड़पन से आपको छुटकारा मिल सकता है। कमर को अंदर की ओर ले जाएं, सीधा रखने की कोशिश करें और नीचे की ओर झुकने का कोशिश करें। इस बात का ध्यान रखें, आप कुबड़पन से छुटकारा पा सकते हैं इसका अभ्यास करके। तो आप नियमित रूप से इसका अभ्यास ज़रूर करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस बात का ध्यान रखें, एकदम पूरा हड़बड़ाहट में नहीं आना है, बिल्कुल आराम से आना है, धीरे धीरे आना है। जितना देर आप धीरे धीरे आएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप अचानक से आते हैं तो आपको दर्द हो सकता है। फिर थोड़ी देर तक रोक कर रखें, गिनती करें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से अपने मन में काउंट करें, गिनती करें, थोड़ी देर रुकें, और जब लगे कि आप नहीं रह सकते हैं तो ऊपर की ओर आप आ सकते हैं, और थोड़ी देर अगर आप और रह सकते हैं तो रहने का अभ्यास करें। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करेंगे घुटने से सर को लगाने का। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे ये आपकी लचीलापन बढ़ने जाएगा, और फिर आप इस तरीके से सर को घुटने से लगा पाएंगे। ये भी हाइट बढ़ने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसका अभ्यास भी बच्चों से ज़रूर करवाएं, बच्चे ज़रूर करें इसका अभ्यास। उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। अगला अभ्यास करेंगे, सर के लिए करेंगे। इस तरीके से गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे, फिर बाईं ओर घुमाएंगे, फिर आगे की ओर घुमाएंगे, फिर पीछे की ओर ले जाएंगे। इसका अभ्यास भी 10-10 बार ज़रूर करें। गर्दन की नसों में बहुत ही राहत देता है ये। जिनका दर्द रहता है, काफ़ी देर तक झुक कर काम करते हैं, इसकी वजह से गर्दन में दर्द हो जाता है, कभी कभी पीछे की ओर होता है, कभी शोल्डर में होता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखने में बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन ये पूरे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका नियमित रूप से अगर अभ्यास करते हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि योग का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो, एडवांस आसना करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये एक सिर्फ एक भ्रम है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो योगा नहीं है, ये भ्रम है। आप सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करके ही एक बहुत ही अच्छी और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आप इन योगासना का अभ्यास ज़रूर करें, अपने लिए समय निकालें। सुबह खाली पेट ही करें। जिन्हें किसी तरह का सर्जरी हुआ हो, ज़्यादा दर्द हो, चक्कर आ रहा हो, वो इसका अभ्यास ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।